हेलो एवरीवन, चलो ठीक है। आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज द वर्क डन बाय सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो यार जब अपन सेंट्रल फोर्स के बारे में सोचते हैं तो यार सबसे पहली चीज ये आती है कि सेंट्रल फोर्स कौन से होते हैं। अपन यहाँ पे सेंट्रल फोर्स ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं जो फोर्स या तो किसी पॉइंट की तरफ लग रहे हो या फिर किसी पॉइंट से अवे लग रहे हो। और अगर अपने को उसका क्या निकालना है, वर्क डन। तो यार देखो, इस सिचुएशन को अपन यहाँ पे फील कैसे कर सकते हैं वो समझो। देखो, जैसे सपोज करो कि यार एक पार्टिकल है कुछ पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दी। अगर स्प्रिंग अभी यहाँ पे ब्लॉक को इनिशियल इस पोजीशन पे रखी हुई है, ठीक है, तो यार देखो यहाँ पे दोनों सिचुएशन हो सकती है। जैसे जैसे ब्लॉक यहाँ पे इधर मूव कर रहा है, स्प्रिंग यहाँ पे कुछ इस तरीके से मूव करेगी क्या, ठीक है। सोचो, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। अगर स्प्रिंग कंप्रेस सिचुएशन पे तो पूरे टाइम पे फोर्स कहां पे लगाएगी, अवे। और अगर स्प्रिंग इलोंगेटेड कंडीशन में है तो हर एक टाइम फोर्स कहां पे लगाएगी, टुवर्ड द इंच। तो कहीं ना कहीं अपन यहाँ पे ऐसे फोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं जो पूरे मोशन में किसी पॉइंट की तरफ लग रहे हो या फिर किसी पॉइंट से अवे। और अगर ऐसे केसेस में मेरे को उन फोर्सेस का क्या निकालना है, वर्क डन, तो अपन किस तरीके से प्रॉफिट कर सकते हैं। चलो देखो, बिल्कुल बेसिक पे आ रहा है। एक बार सोचो, हम मेजरली बेसिक क्लासिफिकेशन क्या करते हैं, कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स। तो यार कहीं ना कहीं अगर तुम सोचो कि इसका मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट हो भी जाए तब भी डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ना यार। तो मतलब पोर्शन ही किसका है, वेरिएबल फोर्स का है, ठीक है। तो करना तो एफ डॉट डी आर ही पड़ेगा, ठीक है। चलो इसके अंदर अपन वर्क डन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। देखो, जैसे यहां पे ब्लॉक की इनिशियल पोजीशन ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैं क्या ले लेता हूं, ब्लॉक की फाइनल पोजीशन। ये मैं वो सेंटर वाला पॉइंट ले लेता हूं और सेंटर से ब्लॉक इनिशियली कुछ यहां पे आ रहा है डिस्टेंस पर, और फाइनली यहां पे जो ब्लॉक की जो डिस्टेंस होने वाली है वो क्या होने वाली है, आर। ओके, अब मेरा ब्लॉक कंटिन्यूसली इस पाथ में आई टू एफ मूव कर रहा है। तो एक काम करते हैं, बीच की कोई एक छोटी सी इंटरमीडिएट स्टेज ले लेते हैं। मैंने सोचा कि यार भाई पार्टिकल किसी पॉइंट पे यहां पर किसी डिस्टेंस आर पर, और उस टाइम पे मैं ना उसकी एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूं डीएस, और मैं यहां पे जो सेंट्रल फोर्स ले लेता हूं वो क्या ले लेता हूं, लेट्स से सपोज करो एफसी। अब अपने को मालूम है कि यार फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट में हेल्प करता है जिस डायरेक्शन में वो फोर्स खुद एक्ट कर रहा होता है। तो मैं ना यहाँ पे उस छोटे से इंस्टेंट के करस्पॉन्डिंगली अगर मैं यहाँ पे ढंग से तो यार तुम्हें नहीं लगता है कि इस डीएस डिस्टेंस को मैं ना यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। सोचो, सेंट्रल फोर्स इस तरफ था, तो यहाँ पे ये वाली डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट है वो तो क्या आ जाएगा, फोर्स के परपेंडिकुलर। और ये वाला जो कंपोनेंट है वो कहां पे आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगा क्या। तो अब जब मैं वर्क डन निकालूंगा तो वर्क डन मेजरली केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्या डीएस के उस कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा जो रेडियल डायरेक्शन में है, बोलो। ओके, तो यार यहां पे ना मैं अभी भी दो केसेस ले लेता हूं। फर्स्ट में यहां पे क्या डील कर लेता हूं, केस पर जिसके अंदर सेंट्रल फोर्स क्या है, अगर रेडियली आउटवर्ड, कहां पर, रेडियली आउट। फिर इसके अंदर जब मैं वर्क डन बाय सेंट्रल फोर्स निकालता हूं तो भाई रेडियली आउटवर्ड एफसी भी बाहर, डीआर भी बाहर। तो एफसी डॉट डीआर के अंदर जब मैं ए डॉट बी को ओपन करूंगा तो दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, क्या 0 डिग्री आ जाएगा क्या। और सिंपली इसको मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा एफ सी इंटू डी आर, और लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगी, आर इनिशियल से लेके आर फाइनल। वहीं पे एक सेकंड केस एक और कौन सा हो सकता है कि इफ एफ सी इज रेडियली आउट इनवर्ड, तो उस केस में क्या होगा, अगर मैं वर्क डन बाय सेंट्रल फोर्स निकाल रहा हूं
तो यार एफ सी इनवर्ड डी आर बाहर है, दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा 180 डिग्री आएगा क्या? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन करते हो मेरे को दोनों के बीच में एंगल कितना लेना पड़ेगा 180, और उस वजह से यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या आएगा माइनस एफ सी इंटू डी आर और लिमिट आर इनिशियल से लेके आर फाइनल। और देखो जब अपन इसी चीज के अंदर बात करते हैं ठीक है, तो सोचो केस थोड़ा सा आसान करने के लिए अगर कभी कभी क्या किया जा सकता है कि देखो डायरेक्शन तो वेरी होनी ही है, कम से कम अगर सेंट्रल फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट दे दिया जाए तो इसी केस 1 के अंदर जो रेडियली आउटवर्ड वाला केस था, तो रेडियली आउटवर्ड वाले में वर्क डन बाय सेंट्रल फोर्स में अगर एफसी को बाहर निकाल दिया तो इंटीग्रल ऑफ डी आर सिंपली क्या आ जाएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। और अगर मैं सेकंड केस की बात करूं रेडियली इनवर्ट, तो रेडियली इनवर्ट वाले केस में वर्क डन बाय सेंट्रल फोर्स देखो माइनस एफ सी इंटू डी आर, तो अगर मैं जैसे ही एफ सी को बाहर निकालूंगा वर्क डन क्या आ जाएगा आर इनिशियल माइनस आर फाइनल। तो क्या अपन इस तरीके से इजीली वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? ओके। और देखो वहीं पर अगर अपन प्योर सर्कुलर मोशन की बात करें ठीक है, तो प्योर सर्कुलर मोशन के केस में जब अगर अपन बात करें तो यार सोचो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पे लग रहा होता है, पूरे टाइम पे कंटिन्यूसली टुवर्ड्स सेंटर एक्ट करेगा ठीक है। तो यार यहाँ पे तो रेडियल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई ना, जब अपन वर्क डन बाय सेंट्रल फोर्स अगर यहाँ पे लिखेंगे माइनस एफ सी इंटू डी आर, तो इसके अंदर दो रीजन दिए जा सकते थे, एक तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पूरे टाइम पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, या फिर मैं अगर बोलूं तो पार्टिकल किसी भी इनिशियल सिचुएशन में भी सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, किसी भी फाइनल सिचुएशन में भी सेंटर से क्या है आर डिस्टेंस पर है। तो दोनों ही केस में अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा 0। देखो अपन ने ना यहाँ पे जितने भी केसेस किए, अगर मेरे को इसको एक सिंगल क्वेश्चन में कवर करना होगा तो मैं काफी अच्छा क्वेश्चन डिजाइन कर सकूंगा कि जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या लिखा एक पेंडुलम लिखा एल लेंथ की रस्सी का और यहाँ पे क्या है मास है, ये मैं इसकी इनिशियल पोजीशन बना देता हूँ और ये यहां से सर्कुलर मोशन करता करता यहाँ पे नहीं जा रहा है। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट भी ले लेता हूँ इससे एल बाई की डिस्टेंस पे, अगर राइट तो मैं यहाँ पे इसकी बात कर सकता हूँ इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जाने में वर्क डन बाय टेंशन ठीक है। और एक मैं एक फोर्स अज्यूम कर लेता हूँ कि यार पूरे मोशन के दौरान एक फोर्स कहां पे लग रहा है पॉइंट बी पे, पूरे मोशन के दौरान एक फोर्स कहां पे एक्ट कर रहा है टुवर्ड पॉइंट बी ठीक है। तो देखो एक तो अपन ने यहाँ पे वर्क डन बाय टेंशन, एक मैंने यहाँ पे एक फोर्स अज्यूम कर लिया जो पूरे मोशन के दौरान कहां पे एक्ट कर रहा है टुवर्ड पॉइंट बी। किसी को लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे टाइम पे उसकी तरफ एक्ट कर रहा हो। एक छोटी सी चीज मान लो, अगर सपोज करो मैं इस मास को पॉजिटिव चार्ज दे देता, यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे मैं नेगेटिव चार्ज रखता तब भी तो यार वो पूरा पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता पूरे मोशन के दौरान। तो ये तो मानते हो ना पॉसिबल है चीज, बिल्कुल पॉसिबल है। क्वेश्चन अच्छा करने के लिए अपन दो केसेस अज्यूम कर लेते हैं। फर्स्ट वाले केस में क्या मान लेता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कांस्टेंट मान लेता हूँ और कहां पे लेता हूँ एक्ट टुवर्ड बी, इसकी वजह से वर्क डन निकालना है। और एक और केस में मैंने क्या कर लिया कि यार जो फोर्स पी की तरफ एक्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पे क्या लिया के इंटू आर, जहां पे के तो क्या हो गया कांस्टेंट एंड आर क्या है डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम पी। अगर मेरे को तीनों केसेस में वर्क डन निकालना है ठीक है, तो भाई टेंशन तो कंटिन्यूसली कहां पे लग रहा है इस पॉइंट पी की तरफ। क्या इस पॉइंट पी से मास हमेशा डिस्टेंस पर है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला कैसे फील हो रहा है, तो क्या डायरेक्टली वर्क डन बाय मोशन इंटीग्रल ऑफ पी डीएस ऑफ 90 से भी कर सकते हो। तो क्या डायरेक्ट टाइम का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के बीच में एंगल कितना रखा है 90 डिग्री, तो यहां से वर्क डन क्या जाएगा 0। सेकेंड वाले केस की बात करूं
तो अगर मैंने फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट माना, तो जो अपन ने जो साइड में जो केसेस दिखे थे स्पेशल केसेस कि अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में अपनी ये बेटर चीज क्या हो जाती है, अगर फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है तो क्या एम आर इनिशियल माइनस आर फाइनल होगा क्या। तो देखो इनिशियल डिस्टेंस यहां से क्या हो जाएगी, मास की पीछे एल और एल बाई टू की हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 5l/2 और फाइनली मास की पॉइंट बी से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l/2। डायरेक्टली क्या वर्क डन एफ आर इनिशियल की वैल्यू रूट 5l/2 माइनस आर इनिशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, l/2। सोचो कितना आसानी से अपनी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज तो सोचो एक रैंडम फोर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा तो पता ही चलेगा कि करना क्या है। वहीं पर इसके अंदर सोचा जाए तो फॉर्मूला क्या लगेगा, माइनस एफ सी इंटू डी आर, एफ सी की वैल्यू क्या है और इंटू में डी आर, ठीक है। लिमिट फिर से अपन क्या पुट करेंगे, आर इनिशियल से लेके आर फाइनल पुट कर लो यार, क्या माइनस के आर स्क्वायर बाई 2 लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, रूट 5l/2 और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, l/2। क्या आंसर आ रहा है यहां से, देखो माइनस के बाई 2 बाहर कर लो, अपर लिमिट पुट करोगे तो l²/4 और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 5l²/4। सिंप्लीफाई करो क्या आंसर आएगा, क्या इसको मैं डायरेक्टली KL²/2 लिख सकता हूं क्या। तो मुझे लगता है सेंट्रल फोर्स काफी लोगों को कॉम्प्लिकेट लगता है, लेकिन अगर अपन यहाँ पे इस एग्जांपल की जरिए और इस कॉन्सेप्ट को ढंग समझे तो अपन इस टॉपिक को काफी अच्छे से कर सकते हैं। सो थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय।